नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। और अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जिसे सुन करके आपको शायद थोड़ा सा दुख भी हो, क्योंकि उत्तराखंड में चल रही चारधाम की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि चारधाम की यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है वो जान लीजिए। देखिए, अब मानसून का सीजन आ गया है और इसी के साथ साथ बाढ़ और बारिश का कहर जगह जगह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर इन पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश के कोहराम की वजह से कई जगह पर आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसी आपदा वाली स्थिति उत्तराखंड में भी उत्पन्न हो गई है। जब हम चारधाम यात्रा के लिए शुरुआत करते हैं तो हरिद्वार से ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री का रास्ता तय करते हैं। लेकिन इन रास्तों में जिस तरीके से बार बार पत्थर गिर रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है, उसकी वजह से ये तय किया गया है कि फिलहाल के लिए यात्रा रोक दी गई है। अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा नहीं होगी। तो चलिए बताती हूँ आपको। दरअसल रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना हुई है। अब रुद्रप्रयाग वही पड़ाव है जहां से आगे बढ़ते हुए चारधाम की यात्रा हम करते हैं। रुद्रप्रयाग में बादल फटा तो वहां पर तबाही भी हुई है। वहां एक होटल निर्माणाधीन था। बताया जा रहा है कि उसके मलबे में अभी कई सारे मजदूर हैं जो दबे हुए हैं। कई मजदूर लापता हैं, कई मजदूर उस बहाव में बह गए हैं। अब ऐसे में कई लोगों को बचाया भी गया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा और एसडीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। गढ़वाल हो, कुमाऊं हो या जौनसार हो, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाढ़ बारिश की वजह से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। अब चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। अब ऐसे में इन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। रुद्रप्रयाग में जो घटना घटी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी पोस्ट करके ये जानकारी दी गई है कि राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है और सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब ऐसे में रुद्रप्रयाग में जब ये घटना घटी और मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, तो एक बड़ा आदेश भी इसी के साथ जारी कर दिया गया। अब बड़ा आदेश क्या है उसके बारे में आप खुद जिलाधिकारी उत्तरकाशी से सुनिए। NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की, पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है जो वहाँ गाँव के निवासी हैं, मिलके ही काम कर रहे हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूँकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज़्यादा है, NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि क्योंकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। तो जो यात्री जहाँ पर है वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पर जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है, तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी हैं। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करेंगे। तो जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की आपने ये बातें सुनी। उनका कहना है कि मौसम लगातार बिगड़ते जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है और यही वजह है कि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को फिलहाल के लिए एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर इसी तरीके से मौसम खराब रहता है, अलर्ट बार बार जारी होते रहते हैं, तो हो सकता है कि इस यात्रा को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि एक यात्रियों से भरी हुई पूरी बस अलकनंदा खाई में जाकर के समा गई थी और उस वक्त भी मौसम खराब था। हालांकि जो रोड था उसके बारे में कहा जाता है कि डेंजर श्रेणी में वो आता है, वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लोगों के मन में डर भी है। अब देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठा लिया गया है कि उत्तराखंड में होने वाली इस चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। 24 घंटे के बाद यात्रा बहाल होगी या नहीं होगी, इस पर
तो नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहले से ही पहुंच गए हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ताकि पहुंचे हुए यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि मौसम में बदलाव होने की स्थिति थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि बार बार येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। बारिश को देखते हुए हो सकता है कि 24 घंटे बाद ये यात्रा शुरू हो जाए, हो सकता है कि ये यात्रा 24 घंटे के बाद भी शुरू ना हो। रिपब्लिक भारत डिजिटल की नज़र इस पर रहेगी और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये यात्रा शुरू हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल के लिए रिपब्लिक भारत डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।